नमस्कार दोस्तों आज का जो MS एक्सेल का वीडियो है ये आज का 5वां पार्ट है। दोस्तों इसके पहले हमने पार्ट 4 तक की जो चौथा पार्ट तक था उसको हमने कवर कर लिया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। जो MS एक्सेल होती है उसमें गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों इसके हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया है F2, सेकंड ऑप्शन दिया है F5, थर्ड ऑप्शन दिया है F7 और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है F11। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है F5। ठीक है, MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F5 फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, F5 का यूज करते हुए हम गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितने सीट होती है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में है 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 2 और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4। तो हमको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2010, ठीक है, यहाँ पर वर्जन के बारे में बात करें तो 2010 MS एक्सेल 2010 वर्जन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें होती है या कितनी सीट होती है। MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक कितनी सीट होती है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें 4 दिया है। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। दोस्तों अगर नहीं पता तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है 3। ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो MS एक्सेल 2010 है उसके नीचे आप लोगों ने देखा होगा वहां पर 3 सीट बाय डिफॉल्ट ओपन होती है। कौन कौन सी सीट, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। इस प्रकार से हमारे जो MS एक्सेल है, ठीक है, उसके नीचे MS एक्सेल 2010 के जो नीचे आपको दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट कितने सीट दिखाई देगा, वहां पर आपको 3 सीट दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, MS एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जो MS एक्सेल होती है उसमें हम मैक्रो बनाते हैं, तो उस मैक्रो को बनाने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन पहला दिया है दोस्तों विजुअल बेसिक, ठीक है, ऑप्शन पहला क्या है विजुअल बेसिक, ऑप्शन बी नंबर दिया है सी, ऑप्शन सी नंबर दिया है C++ और ऑप्शन डी में दिया है जावा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 4 लैंग्वेज दिया गया है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, MS एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विजुअल बेसिक। ठीक है, अगर हम MS एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए हम कौन से लैंग्वेज का यूज करेंगे, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक का यूज करते हुए हम MS एक्सेल में मैक्रो बड़े आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। ठीक है, MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला दिया है दोस्तों टाइटल बार, पहला क्या है टाइटल बार, सेकंड है मेनू बार, ठीक है, सेकंड मेनू बार, थर्ड है फॉर्मेटिंग बार, थर्ड फॉर्मेटिंग बार और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। क्या ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार, इसका राइट आंसर क्या होगा टाइटल बार। MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है, क्या होता है टाइटल बार होता है। ठीक है, MS एक्सेल विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? जब भी हम एमएस एक्सेल में कोई फार्मूला डालते हैं, बाय द वे उस फार्मूला में कुछ एरर होती है तो हमको कौन सी साइन दिखाई देती है? जब हम उस फार्मूले के अंदर कोई एरर फार्मूला डालते हैं तो उस समय हमको उस कौन सी साइन दिखाई देती है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों डॉलर का साइन, ठीक है, डॉलर का साइन। सेकंड ऑप्शन दिया है स्टार, ठीक है, स्टार। थर्ड ऑप्शन दिया है परसेंटेज, परसेंट का साइन। और जो लास्ट है वो है हैज का साइन। तो जो एमएस एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला डालते हैं और उस फार्मूला में कोई एरर होता है तो हमको कौन सा साइन दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है हैज का साइन, ठीक है। हैज का साइन से हमको ये पता चलता है कि हमने एमएस एक्सेल के अंदर जो फार्मूला डाला है वो गलत फार्मूला डाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस पार्ट में हमने इन पांचों क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक या इन पांचों क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, जो कि आपके एग्जाम, किसी भी एग्जाम जो कंप्यूटर में पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपको एक दो बार इस वीडियो को देखने से आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।